यहाँ इतनी वॉलेटिलिटी है, जेफरीज इंडिया का भी एक नोट आया है जिस पर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे, क्योंकि अपने कवरेज यूनिवर्स की 2/3 कंपनियां जो कि भारत को जहां ट्रैक करते हैं जिन कंपनियों को, उसका अर्निंग्स एस्टिमेट जो है घटा दिया है। अर्निंग्स सिनेरियो हमने देखा काफ़ी मिक्स बैग कह सकते हैं इस बार तिमाही नतीजे, लेकिन साल 2020 के बाद स्टीपेस्ट डाउन ट्रेंड ये नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसे देखते हैं इस सेंटिमेंट को और इस ब्रोकरेज रिपोर्ट को आप? धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। देखिए, हमारी विचारधारा ये कहती है कि हाँ, ये बात में वास्तविकता में बिल्कुल दो राय नहीं है कि दूसरी तिमाही के नतीजे जो आए हैं और इस हफ्ते मेरे ख्याल से निर्णायक तरीके से पर्दा गिर जाएगा, खत्म हो जाएंगे दूसरी तिमाही के नतीजे और फिर हम पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन अब तक जो भी हमने देखा है, करीबन 75, 80, 85% कंपनियों के नतीजे देख लिए हैं। कमजोरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट की टिप्पणियां क्या बताती हैं आपको? मैं ये नहीं देखता कि कोई विदेशी संस्थागत निवेशक क्या कहता है, मैं ये देखता और सुनता हूं, पढ़ता हूं कि मैनेजमेंट की भविष्य को लेकर के क्या टिप्पणी है। तो ऐसा कोई बड़ा कारण मानसी मुझे तो नहीं नजर आया या सुनाई दिया या दिखाई दिया या पढ़ाई दिया कि आपको बहुत ही बड़ा कदम उठाना चाहिए। अगर आपका निवेश सक्षम मजबूत कंपनी में, तो उसमें निवेश में से निकलने का प्रयास करें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। करेक्शन आया है, भविष्य हमें काफी सकारात्मक लग रहा है। मैनेजमेंट की टिप्पणियों को लेकर के ये भी बात सामने आ रही है कि तीसरी चौथी तिमाही में धीरे धीरे करके सुधार होगा और अगले नए वित्तीय वर्ष में अब 1 अप्रैल 2025 से हो सकता है कि यह सुधार की गति और आगे बढ़े। तो ये सब समीकरण मैं सामने रखता हूं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप कमजोरी का फायदा उठा करके आप अपना निवेश धीरे धीरे करके उन सब कंपनियों में बढ़ाइए जहां पर मैनेजमेंट अच्छी है, कामकाज दुरुस्त है, कुछ कारणों को लेकर के नकारात्मक आंकड़े आए हैं और आने वाले भविष्य में मेरे ख्याल से आपको और भी स्थिरता होती हुई नजर आएगी। रहना ताकि कोई थोड़ा आगे पीछे लेट जुड़ा तो उसको पूरा पता लग जाए। एक और रिपोर्ट भी आई है, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर। कंपनी कह रही है कि 1650 तक टारगेट है इसका और 14% का अपराइज है प्रिवेलिंग प्राइस से। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1448 के आसपास चल रहा है। गौरांग सर, इस पर आपके रिकमेंडेशन, एक बार जरा यूएसएल यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवल्स पे आपका टेक। ये जो कह रहे हैं 14% बढ़ेगा, ये इस वजह से बता रहे हैं कि कंपनी अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रही है मार्केट के अंदर, इंपोर्ट्स टैरिफ में थोड़ी कमी आई है, ये बता रहे हैं। दूसरा, कंजम्पशन थोड़ा बड़ा है और ये बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश जैसे मार्केट में भी कोई खास बड़ा इम्पैक्ट इनके पास नहीं पहुंचा। सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप वो स्क्रीन पे भी देख सकेंगे सर। गौरांग सर, एक बार आपका टेक यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। तो पहले तो क्षेत्र पर टिप्पणी करेंगे डिप्पी, और जैसे आपने बताया खपत को लेकर के मेरे ख्याल से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, केवल मात्र उन सब राज्य में जहां पर प्रतिबंध लगा हुआ है। दूसरी बात, शादी, त्योहार और 31 का क्रिसमस का समय आएगा, उसके साथ साथ कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर के खपत में मेरे ख्याल से आपको ऊपर के तरफ की आंकड़े ही दिखाई देंगे। लॉन्चेस को लेकर के अब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पता नहीं, लेकिन मैंने मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही एक रिपोर्ट पढ़ा था जहां पर हमारे भारत की जो कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में कामकाज करती हैं, तो सिंगल मॉल्ट जो एक विस्की की कैटेगरी होती है, वहां पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने खिताब जीते हैं और इनको एक प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है। यूनाइटेड स्पिरिट की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से इनके पास भी बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का, एंट्री लेवल से लेकर के मिड साइज से लेकर के हाई एंड तक, और मार्केट शेयर भी इनका काफी अच्छा है। तो कंपनी काफी मजबूत और सक्षम, प्रोडक्ट्स को लेकर के ऑफरिंग काफी अच्छी, और खपत को लेकर के जो परिस्थितियां बहुत ही करीब के समय सीमा में हमें दिखाई दे रही है, ये सभी अंदेशे सकारात्मक रूप से इशारा दे रहे हैं। खरीदारी बेचने की या बने रहने की यूनाइटेड स्पिरिट्स में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन यूनाइटेड बेवरेजेस पर हमारी खरीदारी की नजरिया जानना चाहेंगे, क्योंकि नतीजे तो कमजोर रहे ही, पर अब जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी स्टोरी पे हिलता हुआ नजर आया है अगर कंजम्पशन थीम की बात करें। साथ ही गौरांग जी, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है स्पेस में, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं चिंताएं हैं।
आपने अगर नंबर्स रीड किए हैं तो आपका क्या टेक अवे है एशियन पेंट से, और एज एन इन्वेस्टर यहाँ पर क्या होनी चाहिए रणनीति? धन्यवाद सृष्टि आपका। आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। सृष्टि, अगर आपकी निवेश की रणनीति है लंबी अवधि के लिए, तो मेरे ख्याल से अगर तिमाही दर तिमाही आप इधर से उछल करके उधर जाएंगे, उधर से उछल करके इधर आएंगे, तो आप कभी भी सक्षम रूप से लंबी अवधि के लिए निवेशक नहीं बन पाएंगे। देखिए, वित्तीय वर्ष में 4 तिमाही होती है और ये जरूरी नहीं है और ये उम्मीद रखना भी मेरे ख्याल से अनिवार्य नहीं है कि आपको हर तिमाही में कंपनियां 15-20% का इजाफा अपने जो आय है उसको लेकर के दे, या फिर 10-15% मुनाफा जो शुद्ध मुनाफा है प्रतिशत मुनाफे में दिखाई दे, या फिर अपने जो मार्जिन है उसको 12-15% से निरंतर तिमाही दर तिमाही सुधारे। एकाध तिमाही में किसी भी क्षेत्र की कंपनी में परिस्थिति के अनुसार कुछ कमजोरियां आती हैं और वो मेरे ख्याल से आपको स्वीकार करना चाहिए, उससे लड़ना नहीं चाहिए। आपको ये देखना है कि जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में आपका निवेश है उसका भविष्य आने वाले समय में कैसा है और किस प्रकार का योगदान बैलेंस शीट पर आ सकता है। जहां तक रहा एशियन पेंट का सवाल, तो मेरे ख्याल से ये एक प्राथमिक पेंट क्षेत्र की कंपनी है जो काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की सूची पर रही थी, है और भविष्य में भी रहेगी। मुझे दिक्कत यह है कि ये जो बड़े बड़े लक्ष्यांक को लेकर के जो टिप्पणियां आती हैं वो मेरे ख्याल से आम निवेशक को घबरा देती हैं, थोड़ा भय पैदा कर देती है। ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आपका निवेश साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए है, पहले तो पेंट क्षेत्र, पाइप्स, फिटिंग, सैनिटरी वेयर कंपनीज, वेट्रिफाइड सिरामिक टाइल कंपनीज, ये सब बहुत ही करीब से जुड़े हुए रियल एस्टेट सेक्टर के, और रियल एस्टेट सेक्टर इनके साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। अगर रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करेगा सृष्टि, तो मेरे ख्याल से ये सभी कंपनियां अच्छी करेगी। री पेंटिंग या फिर हाउस डेकोर निरंतर हम करते रहते हैं और रंग रोगान भी हमारे घर में करते हैं, खास करके दिवाली के आसपास, तो ये एक रिपीट मार्केट हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मुझे कुछ एक चिंता जो है वो छोटी मध्यम अवधि के लिए थोड़ी बहुत चिंता का कारण लग रहा है, वो है कच्चे तेल के दाम, क्योंकि खाड़ी में जिस तरीके से परिस्थिति है, ज्यादातर कच्चे तेल में उतार चढ़ाव उसको लेकर के आता है, न कि ओपेक प्लस या फिर उत्पादन या फिर खपत को लेकर के आता है। लेकिन लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। आपने बात करी प्रतिस्पर्धा की, तो ये आप और हम जैसे उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्याजबी दाम पे अच्छे प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। आपका इशारा मेरे ख्याल से वो ग्रासिम का जो ओपस पेंट बाजार में उतरा है उसको लेकर के था, लेकिन ये क्षेत्र इतना बड़ा है सृष्टि कि सक्षम और मजबूत कंपनियों के लिए जगह बिल्कुल बन जाएगी।